दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। क्या यह तंत्र मंत्र की सरकार है वर्तमान में जो चल रही है, जिसे मोदी सरकार भी कहते हैं? और यह तंत्र मंत्र की सरकार है कैसे, इसका एक उदाहरण हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और अगर सही हो तो कमेंट में आप लोग बताएं। और देखिए होता क्या है कि लाइक करने में उतना मेहनत करना पड़ता है और शेयर करने में अगर जो बात अच्छी है वो हम तो जान ही गए, दूसरा न जाने, इसलिए लोग शेयर नहीं करते हैं। और कमेंट में क्या होता है दोस्तों कि कमेंट करने से अपना दिमाग बढ़ता है। जो भी जैसा भी कमेंट करना चाहें आप लोग किसी भी वीडियो में, वैसा कमेंट किया करें। होता क्या है, कोई भी आदमी या लड़का जब कोई काम सीखने जाता है तो पहले बिगाड़ता है और वही बिगाड़ते बिगाड़ते सही करने लगता है। तो यही होता है कमेंट में भी। अगर शुरुआती दौर में आप लोग गलत कमेंट कर रहे हैं तो बाद में सही करने लगेंगे। अब आइए तंत्र मंत्र पर। तो हुआ क्या, हुआ ये, जिन्हें आप लोग भली भांति जानते हैं, रामदेव, जो अपने को बाबा रामदेव कह दिए, जबकि इनका नाम रामकृष्ण यादव है। तो एक कहावत है, अंधों में काना राजा। तो योग एक विद्या है जिसे जानने को बहुत सारे लोग जानते हैं और यह कैसी है इसको नहीं जानते थे। नाम तो जानते थे लेकिन इसमें है क्या ये नहीं जानते थे। तो आगे रामदेव, तो ये आगे हमने बताया न कि अंधों में काना राजा। तो ये जो है व्यायाम जानते थे और उसी व्यायाम को इन्होंने नाम दे दिया योगा, जबकि योगा कोई चीज़ नहीं है, यह शब्द भी नहीं है। आप लोग जहाँ भी देखेंगे या पाएंगे तो वह योग है। तो योग को ये योगा बना दिए और देश से लेकर विदेशों तक ये योग कहाँ है, योगा बना दिए। तो योगा करने लगे और लोगों से भी कराने लगे। लोग भी समझ गए, अब जानते थे नहीं, लोग समझ गए कि यही सही है। इस भ्रम में जनता डूब गई, देश से लेकर विदेशों तक। अब आइए इसी में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके ये समझ में आया कि अगर पूरी दुनिया इस योगा को मान लेगी तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे। और इन्होंने नारा भी दिया था कि हम विश्वगुरु बनाएंगे। तो विश्वगुरु कैसे बनाएंगे? विश्वगुरु ऐसे ही बनाएंगे कि अगर पूरी दुनिया योगा को मान ले रही है तो भारत विश्वगुरु बन गया। यह है तंत्र मंत्र। तो दुनिया के कुछ देशों ने मान भी लिया और कुछ देशों ने नहीं माना। तो जब कुछ देशों ने नहीं माना तो यहीं से मामला कट हो गया, यानी जिसे कहते हैं फाल्ट मार गया। तो जब मामला कट हो गया तो फिर ये विश्वगुरु बन नहीं पाया। और ये लोग एक ही ग्रुप के हैं, जैसे रामदेव, मोदी, इसमें अन्ना हजारे थे और तमाम लोग हैं जो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो हो सकता है गूगल बता दे।
तो ये है तंत्र मंत्र। तो तंत्र मंत्र से देश नहीं चलेगा और ना ही चलता है। देश को चलाने के लिए विज्ञान की आवश्यकता होगी, और विज्ञान ही सब कुछ है। अगर विज्ञान से इंसान हटा तो लोग कहते हैं जंगल राज। जंगल राज किसे कहते हैं? इंसान जानवर रूपी जब जीवन जीने लगेगा तो इसी को जंगल राज कहते हैं, जैसा लगभग आज के समय हो रहा है। और आने वाले समय में अगर ये चीज़ खत्म नहीं की गई तो आने वाले समय में जंगल राज हो जाएगा। यहाँ किसी भी चीज़ का विकास नहीं होगा, सारे विकास रुक जाएंगे। और जो भी चीज़ें बनी बनाई जाएंगी वो आप लोग देख ही रहे हैं कैसे बन रहे हैं, कैसे बनाए जा रहे हैं। कितने का शायद अब हमें याद नहीं आ रहा है। ये जो नया संसद भवन बना है ये कितने करोड़ों में बना है, और बरसात हुआ तो पानी टपकने लगा। तो इतना रुपया लगने के बाद जब ये स्थिति बन गई तो कम रुपया लगेगा तब क्या होगा? इस बारे में अगर कोई भी इंसान 200-300 रुपये का एक टीन का और सीमेंट का भी आता है, ये जिसे करकट कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा 200-300 का होगा ये करकट। अगर इसको ही डाल दिया जाए दीवार या पिलर खड़ा कर करके तो हमें जहाँ तक उम्मीद है 10-20 साल तक ये भी नहीं टपकेगा। और यहाँ करोड़ों अरबों रुपए लगा करके मकान बनाए जा रहे हैं, वो 1 साल में ही टपकने लग रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में ही भी ऐसा हुआ। वहाँ का पुजारी बताए कि जहाँ रामलला की मूर्ति है वहाँ टपक रहा है। तो ये सब तंत्र मंत्र के अंतर्गत आएगा। और शिक्षा वगैरह सब चौपट हो जाएगी। चाहिए शिक्षा और लोग अशिक्षित हो जाएंगे। स्कूल में न अच्छे स्कूल रहेंगे, न यूनिवर्सिटियाँ रह पाएंगी। सब नाम के रहेंगे, काम के कुछ नहीं। लड़के जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये कोई देखने वाला नहीं रहेगा। तो अगर यही हाल रहा तो ऐसा हो जाएगा। अभी आप लोग देखिए, सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा चल रही है। और कांवड़ यात्रा में हो क्या रहा है ये आप लोग देख ही रहे हैं। जनता परेशान है इनसे, और प्रशासन तक परेशान है। प्रशासन की गाड़ी जो है तोड़ फोड़ कर दी गई। ये सब तंत्र मंत्र के अंतर्गत है। और इनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। कौन कर रहा है ये आप लोग देख ही रहे हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से। अरे सम्मानित किया जाता है, सम्मानित उसको किया जाता है जो अच्छा काम करता है। जैसे ये महिला पहलवान विदेशों से पदक जीत कर आई। अभी आज जल्दी के समय कोई भारतीय महिला भी है पदक जीती है। ऐसे लोग जब आते हैं वहाँ भी इनको सम्मान मिलता है। और ऐसे लोग जब आते हैं तो देश में भी इनको सम्मान मिलता है। तो सम्मान ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। और सम्मान मिल किसको रहा है? जो कांवड़ ढो रहे हैं। अरे भाई, कांवड़ ढोने से तुम्हारा काम धंधा चलेगा? कितना रुपया टूट गया और उतना समय चला गया। वही घर रहे होते तो उतने समय में कितना काम करते और रुपया भी बच जाता। जो रुपया आपके किसी भी
समय पे काम आ सकता है। जैसे तबीयत खराब हो गई, दवा में उपयोग कर लिए, राशन खरीद लिए। और इतना ही नहीं, समाचारों में तो ये भी देखने में आया कि राजस्थान का मामला है कि आदमी गया कांवड़ उठाने और औरत रुपया और गहना वहना लेकर भाग गई। अब जब इनको पता चला, मोबाइल व्यवस्था है ही है, सारे लोग मोबाइल रखे हैं, तो जब इनको पता चला, तो जहाँ पता चला, अभी ये रास्ते में मान लीजिए बीच रास्ते में थे, और इनको जब वहीं पता लगता है तो फिर ये कांवड़ नहीं ढोते हैं, वहीं से वापस घर चले जाते हैं। तो यही सवाल पैदा होता कि क्या इनकी कांवड़ नहीं खंडित हुई? ये कौन सा नियम तौर तरीका है? नहाने का, खाने का, सारी व्यवस्थाओं के नियम तौर तरीके हैं। जैसे आप शुरुआत करिए दातून से या शौच से। सबसे पहले इंसान सोकर उठता है तो शौच करता है, शौच से शुरू कर लीजिए। सुबह में आदमी शौच करता है तो शाम को भी शौच करना चाहिए। और सुबह दातुन किया तो सुबह शौच करने के बाद ही दातुन करना भी चाहिए, और लोग करते भी हैं, कर लेना चाहिए। और शाम को खाने के बाद, सुबह में नहा रहे हैं आप तो शाम को भी नहाएं, ये नियम है। और कांवड़ वाले क्या करते हैं, जहाँ पेशाब किए वहाँ नहाए, जहाँ शौच किए वहाँ, यानी दिन भर इनको नहाना ही है। इस नहाने से क्या तबीयत नहीं खराब हो सकती है? बस फर्क क्या है, गर्मी का सीजन है, ये कभी भी नहा सकते हैं। अगर यही जाड़ा रहता तो आदमी जाड़े में एक समय नहाने में उसको परेशानी होती है, और 2 समय या इससे ज़्यादा वो नहाने जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे। तो यही सब है। और ये सब हो क्यों रहा है? यानी कहने को तो सभी लोग कहते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आप देखिए कि सच बोलने वाले हैं कितने। ये जो हो रहा है, तो यहाँ तो ये सवाल पैदा ही होता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? और ऐसा ही होगा तो फिर आगे क्या होगा? यानी इंसान जब गलत रास्ते पे चलेगा तो गलत में जाएगा। तो इन बातों पे विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक बात विशेष तौर से फिर बता दे रहे हैं कि ये जो गलत हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसमें विचार करें आप लोग। और जो विचार करेंगे तो परिणाम आएगा। ऐसा नहीं है कि आदमी इंसान विचार करे और परिणाम न आए। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बनें। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।